Hello everyone, welcome to our channel BMLS Academy. Today we will learn about communicable disease. So let's start. So what is communicable disease? Introduction of communicable disease. Transmitted from one person to another person or from a reservoir to susceptible host. सो क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज ये एक टाइप का डिजीज होता है जो कि कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन है। जब कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है और दूसरे से तीसरे पर्सन तक फैलता है तो इस टाइप के डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम रिजर्वायर टू सस्केप्टिबल होस्ट मीन्स जो रिजर्वायर है उससे सस्केप्टिबल होस्ट तक का जो टाइम पीरियड होता है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। पर्सन टू पर्सन जो डिजीज कॉज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसके बीच की जो टाइम पीरियड है वो क्या है? ये होता है कम्युनिकेबल पीरियड। देन हाउ टू कंट्रोल बाय कम्युनिकेबल डिजीज? इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिजीज। तो हमें हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लाइक पर्सनल हाइजीन क्या होती है, सोशल हाइजीन के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, अबाउट हेल्थ अपने हेल्थ के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड अबाउट डिजीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। ये एक टाइप का मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। फर्स्ट है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सेकेंड है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, थर्ड है आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, एंड फोर्थ है सरफेस इन्फेक्शन, एंड फिफ्थ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सब क्या है? टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। रिस्पायरेटरी डिजीज के अंदर रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन है और डिजीज़ है उसके अंदर कौन से डिजीज आते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस, आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन के अंदर प्लेग, सरफेस इन्फेक्शन के अंदर लेप्रोसी, एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है एड्स। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। तो फर्स्ट है इन्फेक्शन काज्ड बाई एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। इन्फेक्शन कैसे कॉज्ड होगा? एयरबॉर्न के थ्रू। एंड सेकेंड है इन्फेक्शन काज्ड बाई कॉन्टैक्ट एंड फेस्ट, एंड थर्ड है इन्फेक्शन काज्ड बाई कंटामिनेशन वाटर, एंड फोर्थ है इन्फेक्शन काज्ड बाई पैथोजेंस इन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। फ्लो चार्ट के थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और कैसे होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइक व्हीकल इन्वॉल्व होते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या आता है? इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट मीन्स जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, डिजीज स्प्रेड हो रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। लाइक पेन, अगर पेन पे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है और उसको हम माउथ में ले लेते हैं तो बैक्टीरिया जो पेन पे बैक्टीरिया है वो क्या होगा? माउथ के थ्रू हमारे अंदर इंटर कर जाएगा। और इनएनिमेट लाइक लिविंग थिंग्स, जो इनएनिमेट स्प्रेड होता है इन्फेक्शन वो लिविंग थिंग्स के थ्रू स्प्रेड होता है लाइक पर्सन टू पर्सन। एयरबॉर्न डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज। पर्सन अगर हम किसी के सामने खड़े हैं, वो बोल रहा है तो हमें क्या, अगर उसके थ्रू हो गया तो वो क्या होगा? एनिमेट। एंड एनिमेट में टू टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल, एंड देन बायोलॉजिकल के भी थ्री टाइप्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल पीरियड,
एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उसमें टाइप में एक टाइप था क्या, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है ये क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं अब। तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, थ्रू रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, तो रिस्पायरेशन के थ्रू स्प्रेड होता है। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो इसके टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड है चिकन पॉक्स, एंड थर्ड है मेसल्स, एंड फोर्थ है इन्फ्लुएंजा, और फिफ्थ है डिप्थेरिया, एंड सिक्स है वूपिंग कफ। ये क्या है, टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अब रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इन वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेनली अफेक्ट करता है। तो स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिजीज़ प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो प्राइमरी अफेक्ट किस पे करता है, लंग्स पे। ये लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स पे भी करता है, लाइक ब्रेन, बोन्स, ज्वाइंट, लिम्फ, ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन। ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन को भी कॉज करते हैं। देन हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो फ्रॉम वीक, month to year depending upon the dose of infection and immunity of patient। तो ये डिपेंड करता है, जो ट्यूबरक्लोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिपेंड करता है कि जो डोज है इन्फेक्शन का वो कितने अमाउंट में है, एंड जो पेशेंट का इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो ईयर भी लग सकते हैं, और वीक है तो वीक भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके इम्यूनिटी पे। ओके, एंड देन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्यूबरक्लोसिस को स्प्रेड करने में या फिर कॉज करने में। फर्स्ट है ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, सेकेंड है माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी, नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म, एंड फिफ्थ है ड्रग एडिक्शन, सिक्स है HIV इन्फेक्शन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रीडिस्पोज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। उसके बाद आता है कॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसका कॉजिटिव एजेंट मेन क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, ये क्या करता है, ये ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि प्रोड्यूस बाय स्पूटम ऑफ पॉजिटिव पेशेंट। जो पॉजिटिव पेशेंट है उसके स्पूटम जो प्रोड्यूस होते हैं उससे क्या हो सकता है, हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है, एंड कफिंग से, बट नॉट स्प्रेड बाय फॉर्मिट्स एंड प्लेटेस एंड अदर आर्टिकल्स। ओके, देन हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, एनीमिया, इवनिंग रेंज इन टेम्परेचर, सीटिंग स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, कफ फॉर लॉन्ग टाइम। ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं एक ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। किसी पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो मेनली क्या होता है, स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, एंड मॉन्टेक्स टेस्ट लगाते हैं। एंड हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्टेनिंग भी करते हैं, ग्राम स्टेनिंग एंड जेडेन स्टेनिंग। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो हम ट्यूबरक्लोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम NTP एंड द डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम DTP, ये प्रोग्राम्स WHO के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और इसे फॉलो किए जाते हैं कि कैसे हमें किसी डिजीज़ को कंट्रोल करना है या फिर प्रिवेंट करना है।
तो ये दोनों प्रोग्राम्स हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए चलाए जाते हैं। एंड फर्स्ट इसमें क्या आता है, रेशिंग द रेसिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द डिजीज बाय, जैसे कि इसमें फर्स्ट है गुड सोशल कंडीशन। हम सोशल जो कंडीशन है उसको अच्छा करके ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड बीसीजी, जो बीसीजी का टीका लगता है, वैक्सीन लगता है, उसको हम लगा के ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन है रिडक्शन ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन बाय, ह्यूमन के इन्फेक्शन को रिड्यूस करके हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केस, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केस है ट्यूबरक्लोसिस को, उनको डिटेक्ट करके एंड आइसोलेट करके हम ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कीमो प्रोफाइलैक्सिस, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। एंड थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन मिल्क, जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है एम्बोविस, वो मोस्टली किस में, मिल्क में पाया जाता है, अनपास्चराइज मिल्क। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पास्चराइज करके हम मिल्क को पिएंगे तो क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का स्पीसीज है, उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। एंड फोर्थ है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के थ्रू भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को एंड कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किए, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इस टाइप। तो इसके टाइप्स को हमने डिफाइन किया, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंदी है, तो ट्यूबरक्लोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पुट अप करें ताकि हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।